हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आज हम देखेंगे क्लास टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लास इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन दो चीज़ों पे हमने बात कर लिया है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि क्लास को हम कितनी टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि क्लास को डिक्लेरेशन जो होता है वो कितनी टाइप से हम कर सकते हैं, यानी क्लास को कितनी टाइप से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास के टाइप्स को, उसके बाद एक एक करके हम डिस्कस कर रहे होंगे। फर्स्ट जो हमारा टाइप होता है, क्लास दो प्रकार की होती है और भी होती है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो मेन क्लासेस हैं वो दो हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद जो भी है उसको हम एक डिटेल सेपरेट चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। फर्स्ट होती है हमारी ग्लोबल क्लास, सेकेंड होती है हमारी लोकल क्लास। इससे पहले हमने देखा था एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके भी। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल क्लास क्या होती है, लोकल क्लास क्या होती है। ग्लोबल क्लास जैसे आपका क्या होता था, ग्लोबल अगर आप क्लास को हटा के वेरिएबल लिखें तो आपको याद आ रहा होगा कि ग्लोबल वेरिएबल आपने पढ़ रखा था और लोकल वेरिएबल आपने क्या कर रखा था, पढ़ रखा था। सेम ऐसे ही हमारी क्या यूज होती हैं, जो क्लासेस होती हैं वो भी यूज होती हैं, जिसमें से हमारी फर्स्ट है ग्लोबल क्लास, सेकेंड है हमारी लोकल क्लास। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल क्लास क्या होती है, लोकल क्लास क्या होती है। जब हम बात करते थे ग्लोबल वेरिएबल की, तो वो जो एक्सेस होता था वो पूरे प्रोग्राम में आप अगर किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं, तो उसको आप अपने प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोकल क्या करते थे, वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, तो वो सेम उसी फंक्शन तक ही वो क्या होता था, सीमित होता था। यानी कि जहां पर आपने डिक्लेयर किया है उसी बॉडी तक ही उसका क्या होता था, पैरामीटर होता था, उसके बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते थे। अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं एक एक करके, जहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, ग्लोबल क्लास। ग्लोबल वेरिएबल नहीं, क्लास पढ़ रहे हैं हम। ग्लोबल क्लास क्या होती है, अ क्लास दैट इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन। यानी जो क्लास होती है, अगर हम इसको फंक्शन के बाहर कहीं पर भी डिफाइन कर देते हैं, यानी कि किसी भी फंक्शन, जितने भी आपके प्रोग्राम के अंदर फंक्शन है उन सभी से बाहर, उन सभी के आउटसाइड अगर इसको हम डिक्लेयर करते हैं, तो ये हमारी कौन सी क्लास कहलाती है, ग्लोबल क्लास कहलाती है। एंड इट कैन बी एक्सेस्ड एवरीवेयर ऑफ द प्रोग्राम। और इस क्लास को हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो एक ऐसी क्लास, ग्लोबल क्लास वो क्लास होती है जो हम क्या करते हैं, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, जिसको हम अपने प्रोग्राम में रहते हुए कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। चाहे आप फंक्शन के अंदर से एक्सेस करो, फंक्शन के बाहर से एक्सेस करो, या फिर आप क्लास के बाहर से एक्सेस करो। ये क्या होती है, हमारी ग्लोबल क्लास होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ग्लोबल क्लास को हम किस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडर फाइल लिखी है। डायरेक्ट यहाँ पर हमने क्या नहीं लिया है, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन, आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे फंक्शन की कोई भी बॉडी नहीं है। यानी कि जैसे ही हमने हेडर फाइल को डिक्लेयर किया, उसके जस्ट बाद हमने यहाँ पर एक क्लास नेम लिया, क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास नेम हमने ग्लोबल ले लिया। ये कैसी क्लास है, हमारी ग्लोबल क्लास है। पूरे प्रोग्राम में इस क्लास को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, हर जगह से ये एक्सेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो ये आपकी लोकल क्लास बन जाएगी। इसको हम आगे पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम ग्लोबल की बात करते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, ये ग्लोबल क्लास की बॉडी है ये, जिसके अंदर हमने क्या लिया है, जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं हमेशा पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। ये मेन पॉइंट है कि फंक्शन का डिक्लेरेशन हमेशा पब्लिक होना चाहिए, ताकि हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकें। यहाँ पर हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया हुआ है, क्योंकि हमें अपने फंक्शन को पब्लिक ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर हमने वाइड प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट नेम, ये फंक्शन नेम है, जो प्रिंट है यहाँ पर ये फंक्शन नेम है। उसके बाद ये हमारे फंक्शन की बॉडी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे फंक्शन की बॉडी होगी। अगर आप देखें, दिस इज द ग्लोबल फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, हमने इसको पब्लिक रखा है, तो एज अ ग्लोबल समझा जाएगा। यानी कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, ग्लोबल फंक्शन है, क्योंकि हम इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसके बाद हमने इस फंक्शन के अंदर एक मैसेज डाल दिया है, दिस इज
ग्लोबल क्लास, यानी कि हमारी क्लास कैसी है, ग्लोबल है। इसको जब हम इस प्रोग्राम को आप लिखेंगे कोड एडिटर पर, उसके बाद रन करेंगे तो आपको यही मैसेज क्या होगा, प्रिंट में मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ से हमारी क्लास हमेशा सेमीकोलन से इंड होती है, तो यहाँ पर हमारी क्लास क्या हो चुकी है, इंड हो चुकी है। ये हमने तो क्लास डिक्लेयर कर लिया। ये क्लास का क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है जब भी आप ग्लोबल क्लास को डिक्लेयर करते हैं। ये हमारा अगर सिंटैक्स बेस पे आप जाएंगे तो सिंटैक्स भी हमारा सेम इतना ही होता है जहां तक हमने क्लास को डिक्लेयर किया है, यानी जहां तक हमने क्लास को डिक्लेयर करने के बाद क्लोज किया हुआ है। यानी कि ये हमारा पार्ट क्या होता है, क्लास का डिक्लेरेशन होता है। ग्लोबल क्लास हम किस प्रकार से बनाते हैं, जब भी आप किसी भी क्लास को ग्लोबल रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसे फंक्शन से बाहर ही डिक्लेयर करेंगे, तो एज अ ग्लोबल क्या हो जाएगी, वो रीड हो जाएगी जो हमारी क्लास होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मेन फंक्शन से भी हम इस ग्लोबल क्लास के डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास ग्लोबल है। तो हमने यहाँ पर ग्लोबल क्या लिया, यहाँ पर हमने क्या बना लिया है, ग्लोबल यानी कि क्लास नेम लिया है। जो हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है उसमें होता है, सबसे पहले आप क्लास नेम लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम लेंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट नेम जो होता है यूजर डिफाइन होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्लास नेम हमारा सेम होगा जो हमने क्लास का नेम दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम का हमने क्या बना रखा है, ऑब्जेक्ट बना रखा है। ऑब्जेक्ट इसको हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं अपने क्लास के डेटा को। तो यहाँ पर यानी कि फंक्शन को हम कॉल करेंगे किसकी हेल्प से, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, ऑब्जे डॉट यहाँ पर प्रिंट फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन को हम एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद रिटर्न कर देंगे। जब हम इसको एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सेस हो जाएगा। क्योंकि आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो हमारी क्लास होती है इसके लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती है, बट जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो हमारा क्या होता है, प्रोग्राम होता है, उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, यानी क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से अगर हम समझें तो यहाँ पर भी सारी चीजें सेम है, यानी कि आप किस प्रकार से और अपने फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल क्लास के। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जब आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पर क्लास नेम ना लिखना पड़े, तो एक सेकेंड मेथड होता है अपने डेटा को एक्सेस करने का। वो क्या होता है, क्लास को क्लोज करने से पहले आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमने क्या बना लिया है, ऑब्जे नेम का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इसको आप अपने मेन फंक्शन से इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से जिस भी डेटा को जिस भी फंक्शन को एक्सेस करना चाहेंगे, जिस भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहेंगे, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सेस कर लिया है, लेकिन हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है ग्लोबल क्लास का, वो कहाँ पर बनाया है, अपनी क्लास के अंदर ही बना रखा है। यानी कि क्लास के बाहर से भी आप क्या कर रहे हैं, इस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, और क्लास के अंदर से भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने क्लास के अंदर ही बनाया है और यहाँ पर क्लास के बाहर बनाया है। ये होती है हमारी ग्लोबल क्लास। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लोकल क्लास क्या होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।